गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ओवरवेट के बारे में। अब बेसिकली क्या होता है ये ओवरवेट और किस तरीके से हमारे आईटीबीपी ट्रेड्समैन के एग्जाम वगैरह में ये जो हमने रिजल्ट देखा था उस रिजल्ट में ये ओवरवेट दिया गया था। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा पहले मैं आपको चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका चार्ट होता है जिसमें सबसे पहले पीटी दिया जाता है। पीटी का मतलब जो हम रेस करते हैं 1.6 किलोमीटर के 7 मिनट एंड 30 सेकेंड में, वो होता है। पीएसटी का मतलब होता है जहाँ पे आपका मेजरमेंट किया जाता है, जैसे आपकी बॉडी का चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट किया जाता है, या फिर आपको आपकी जो हाइट होती है वो मेजरमेंट किया जाती है, या फिर आप जो जंप वगैरह करते हैं, तो ये सब कुछ आपका पीएसटी के अंडर में आ जाता है। ट्रेड टेस्ट बेसिकली आपको पता होगा, जब आप अपने जिस भी ट्रेड में अप्लाई करते हैं उस ट्रेड को जब उसका टेस्ट देते हैं, बेसिकली उस काम को करके दिखाते हैं, वो हमारा ट्रेड टेस्ट के अंडर में आता है। और उसके बाद हमारा रिटन एग्जाम। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सा एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। साथ में डॉक्यूमेंट का मतलब कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ तक, जिस भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस टाइम तक किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं, वो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके हिसाब से वो आपके लगेंगे। और लास्ट में आपका डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल होता है, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाती है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम या नहीं है या नहीं है, वो जो भी चीज प्रोसेस होती है वो चेक किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आज जो बात करने वाले वो करने वाले ओवरवेट के बारे में, कि बेसिकली ओवरवेट क्या होता है और किस तरीके से इसको देखा जाता है। तो क्या ओवरवेट की वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलने वाली है तो आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओवरवेट होता है उसकी वजह से यस आपकी जॉब जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। वो जाएगी कब? जब आप मेडिकल के दौरान जाते हैं, जब आप आपका मेडिकल कराएंगे उस दौरान जरूर आपकी जॉब जा सकती है। क्योंकि ओवरवेट का बेसिकली मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे एक वेट का क्राइटेरिया होता है कि आपकी जो वेट होती है, आपका जो वजन है वो इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। वो एक जो केजी में होता है वो वहाँ पे दिया होता है। लेकिन हर गवर्नमेंट जॉब के जो नोटिफिकेशन होते हैं उसमें डिटेल में नहीं दिया जाता है। अगर मैं अपने अपने आईटीबीपी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं वेट वाले कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो वेट में आपको दिया गया कि कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी यहाँ पे जो वेट होता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर होता है। लेकिन अब बात यह है कि मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारा वेट होता है वो डिसाइड करता कौन है? क्या आईटीबीपी ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो वेट है वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? तो जवाब है कि कर तो सकता था, लेकिन उसने क्लियरली बोल दिया कि मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा वेट होगा वो मेडिकल डिसाइड करेगी। तो अब उससे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो अब ये होगा कि मेडिकल ने कितना डिसाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हाइट, मैंने एक चार्ट प्रॉपर डाउनलोड कर लिया जिसमें आप क्लियरली आप ये चीज़ देख पाओगे। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपकी जो हाइट है ये एडल्ट के लिए बेसिकली वो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है माइनर के लिए जो 18 साल से नीचे होते हैं, और एक होता है कि जो आप एडल्ट होते हैं जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनके लिए होता है। तो आपकी कितनी हाइट है उसके हिसाब से जो आपका एज है, अरे यानी कि आपका जो वेट है, सॉरी, जो आपका वेट है वो कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी वजह से ही ओवरवेट वहाँ पे लिख के आता है। तो 1.52 अगर आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, तो आपका जो एज है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 49 मैक्सिमम होना चाहिए, और मेल है तो 52 केजी के अप्रॉक्स होना चाहिए। उस तरीके से 1.52 को देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम अपने ही सीधे फील्ड में जाते हैं। हम में से हाइट जो मांगी गई थी वो मांगी गई थी 170, यानी 170 आपकी हाइट होनी चाहिए थी। तो अगर 170 के नज़रिए से देखा जाए तो आपका जो वेट है वो 65 केजी मैक्सिमम होना चाहिए था। यानी कि जिन लोगों की हाइट 65 किलो से ज़्यादा थी उसके ही सामने ये ओवरवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे लिख करके आया हुआ था। तो ये एक्चुअली मैं अपना दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरा ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मेरे खुद के प्रोफाइल का। तो यहाँ पे मुझे ओवरवेट इसलिए दिया गया क्योंकि मेरी जो वजन थी उस टाइम, जब उस टाइम में वापस आने के बाद मैंने वजन भी किया था। इवन हाँ, आने के बाद ही मैंने वजन किया था, जब मैंने देखा था कि जो मेरी वेट था वो 66 केजी था। यानी कि जब मैं 65 किलो के ऊपर था उसकी वजह से ही वहाँ पे ओवरवेट का कॉन्सेप्ट लिख के दिया गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम करता है आपके जॉब में। तो सबसे पहले तो आपने पीएचडी करा लिया है, तो आप आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, ट्रेड टेस्ट भी आपका क्लियर कर दिया गया, आप रिटन एग्जाम दोगे वो भी जब आप क्लियर करके आपको डॉक्यूमेंट देना होगा वहाँ पे भी आप क्लियर कर लोगे। जब आपको मेडिकल में बुलाया जाएगा उस टाइम जब आपका वेट मेजर किया जाएगा तो उस टाइम आप 65 केजी के नीचे होना चाहिए। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि 65 के नीचे आप 50 के ही नीचे चले गए, इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए। लगभग 60 से 65 किलो के बीच में आपका जो वेट है वो होना चाहिए। अगर उस टाइम भी अगर आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है तो फिर आपको वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए दे दिया जाएगा, आपको थोड़ा टाइम कि आप अपना वेट एक बारी
बीच में ला लो इन जो भी क्राइटेरिया उसके बीच में, अगर फिर भी आप नहीं ला पाते तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है मेडिकल में। लेकिन यहाँ पे इस बात का जो ध्यान देने वाली वो यही है कि ये जितनी भी वेट वाला प्रोसेस होगा वो होगा आपका मेडिकल के अंदर। तो जिन लोगों के सामने ये ओवर वेट का कॉन्सेप्ट लिख करके आया हुआ है वो प्लीज़ अभी से अगर अपना वेट कम करना स्टार्ट कर दे, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे कम करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हमें मेडिकल से बाहर किया जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ फिलहाल अगर आप में भी ओवरवेट लिख के आया है तो आप उसको कम कर सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी डाउट होता है कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि किसी भी तरीके की आपको अगर अपडेट मिलनी होगी आईटीबीपी की तो इस चैनल पर फटाफट मिल जाती है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें खुद का। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।